Welcome back everyone and good morning to all of you friend. Standard 11th and our subject that is the economics in English medium. And now we will going for the chapter number 10th that is the budget. And I think it is this chapter is already completed that some topic maybe till 10.5 that is the unbalanced budget. And in unbalanced budget there are two types that is a deficit and surplus budget. So please friend come on 10.5 topic that is the deficit budget. यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर टाइप्स ऑफ बजट जहाँ पे बैलेंस और अनबैलेंस बजट, जिसके अंदर अगर हम बात करें कि डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि बैलेंस बजट जिनके हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखे थे। देन अनबैलेंस बजट की बात करें तो वहाँ पे डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट। एंड आई थिंक हमने जो यहाँ पे डेफिसिट बजट था वो पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया था। आप पेज नंबर 108 पे देख सकते हो। यस, पेज नंबर 108 पे आप यहाँ पे डेफिसिट पॉइंट डेफिसिट बजट का जो पॉइंट हमने शायद कंप्लीट कर लिया था और अब हम यहाँ पे जो सरप्लस बजट है उनको समझने वाले हैं। सो प्लीज फ्रेंड कम ऑन पेज नंबर 108 दैट इज द सरप्लस बजट। A surplus budget is one in which government spend lesser than its total anticipated income। यानी कि जो सरप्लस बजट है इस बजट में क्या होगा कि गवर्नमेंट अपनी जो इनकम है उससे कम पैसे क्या कर रहे स्पेंड कर रहे, यानी कि जो एक्सपेंडिचर होगा वो एक्सपेंडिचर क्या होगा कम होगा और जो गवर्नमेंट की इनकम होगी वो इनकम क्या होगी ज़्यादा होगी। यानी कि आप यहाँ पे समझ सकते हो सिंपल पॉइंट में कि सरप्लस बजट में क्या होगा कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर होगे वो कम होगे और गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा होगी तो सरप्लस रहेगी। दिस मीन्स द गवर्नमेंट is collecting more revenues from citizens by way of taxes than what is spending for the citizens। यानी कि यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है सिटीजन के पास से यानी कि हमारे पास से बाय द वे ऑफ टैक्सेस। यानी कि आपको पता है कि गवर्नमेंट पब्लिक के पास से यानी कि सिटीजन के पास से क्या ले रहे हैं टैक्स, और इस टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को क्या मिल रही है इनकम। तो टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को इनकम मिल रही है और यहाँ पे जो स्पेंड कर रहे हैं फॉर दी सिटीजन, यानी कि गवर्नमेंट को सिटीजन के पास से यानी कि जो पब्लिक है पब्लिक के पास से इनकम मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। एंड गवर्नमेंट यही पैसे को पब्लिक के पीछे सिटीजन के लिए क्या करते हैं स्पेंड करते हैं, यानी कि सिटीजन के लिए वो क्या करते हैं एक्सपेंस करते हैं। The overall development and welfare activities will be lower in the economy। यानी कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो इकोनॉमी का होगा और जो वेलफेयर एक्टिविटीज होगी वो यहाँ पे लोअर रहेगी। लोअर क्यों होगी? क्योंकि आप देख सकते हो कि सरप्लस बजट है। सरप्लस बजट में क्या होगा कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कैसा करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी और इसीलिए जो हमारी यहाँ पे वेलफेयर एक्टिविटी और डेवलपमेंट ओवरऑल कैसा होगा यहाँ पे लोअर। इन रियलिटी मोस्ट गवर्नमेंट डू नॉट डू दिस, यानी कि ज़्यादातर गवर्नमेंट सरप्लस बजट कभी बनाते नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे जो लोअर पहले हमने देख लिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ कैसी रहती है यहाँ पे कम। दिस टाइप ऑफ बजट इज़ यूजुअली सीन इन अ डेवलप्ड कंट्री। यानी कि यहाँ पे जो हम सरप्लस बजट की बात कर रहे थे तो सरप्लस बजट ज़्यादातर कौन सी कंट्री में दिखता है, तो आपको याद रखना है डेवलप्ड नेशंस लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और कनाडा। तो ये जितने भी कंट्री है वहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ये सरप्लस बजट हमें देखने को पड़ता है, यानी कि डेवलपिंग नेशन में बजट नहीं होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमने लास्ट लेक्चर में डेफिसिट बजट के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन लिया था और इस लेक्चर में जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरप्लस बजट के बारे में हमने कुछ समझने की कोशिश की। सो यहाँ पे आपके लिए फिर से 1 मिनट तो है ही। प्लीज़ रीड द सरप्लस बजट विथ इन अ
1 minute, and then we will going for the merits and demerits. So please friend, continue. Okay, friend, I think you read it. Now we will going for the merits of deficit budget, and then demerits of deficit budget, then merit and demerits of surplus budget. यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन चारों पॉइंट के बारे में हम कुछ डिस्कशन अब करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं मेरिट्स ऑफ डेफिसिट बजट। तो आपको शायद पता ही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिसिट बजट। और मैं फिर से भी बता देता हूँ कि डेफिसिट बजट में आपने ऐसा देखा था कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और गवर्नमेंट की जो इनकम है वो क्या होगी, कम होगी। यस। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे जो अलग अलग तीन टोटल यहाँ पे मेरिट्स मेरिट्स यानी कि जो बेनिफिट दिए हुए हैं। सबसे पहले, दिस बजट इज नॉन टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज। यानी कि अगर समझो कि गवर्नमेंट डेफिसिट बजट बना रही है, तो ज़्यादातर हमें पता चल जाएगा कि अगर बजट समझो कि डेफिसिट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट और वेलफेयर की एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रही है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा ही, सर ऐसा क्यों? तो फ्रेंड, यहाँ पे एक सिंपल बात है कि अगर समझो कि अगर समझो कि डेफिसिट बजट आ रहा है, तो डेफिसिट बजट कब आएगा? डेफिसिट जब बजट तब आएगा कि जब गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी और गवर्नमेंट की इनकम क्या होगी, कम होगी। यानी कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, तो डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी क्या होगी, प्रमोट होगी। सो यहाँ पे जो फर्स्ट मेरिट्स आप देख सकते हो कि जो डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्टिविटीज़ प्रमोट होगी। सेकेंड वन, in times of low economic activity, the government spends more in the economy for investment and creating employment. तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि अगर समझो कि इन टाइम्स ऑफ लो इकोनॉमी एक्टिविटी, अगर इकोनॉमी एक्टिविटी कम है और अगर इन्वेस्टमेंट भी समझो कि कम है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी कि स्पेंड्स मोर इन द इकोनॉमी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादा पैसे को क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे, यानी कि इनकम से ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड होगा। थस इकोनॉमी गेट्स बूस्ट, यानी कि इकोनॉमी यहाँ पे क्या होगी, बूस्ट, यानी कि कुछ उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। और ड्यूरिंग डिप्रेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन पिकअप, यानी कि हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो भी पिकअप में आ जाएगा। यानी कि कुछ इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट होगा उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर दिए। फर्स्ट वन, दिस बजट इज नॉन एज टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज। देन सेकंड वन, दैट इज द इन टाइम्स ऑफ लो इकोनॉमी एक्टिविटी द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर इन द इकोनॉमी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड थस द इकोनॉमी गेट्स बूस्ट ड्यूरिंग डिप्रेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन पिकअप। Then third one, that is the tax burden upon people is a lower in proportion of economic activity, as the expenditures are high and incomes are lower and taxes are a source of income for the government. तो जो थर्ड पॉइंट को अगर हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे इनकम हम इनकम कम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं,
तो उनका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारी इनकम कम है तो जो गवर्नमेंट की जो इनकम है वो किसके पास से आ रही थी, यानी कि पीपल के पास से, पब्लिक के पास से, कि पब्लिक के पास से जो गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा था वही गवर्नमेंट के लिए इनकम है। लेकिन समझो कि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो अगर समझो कि कम है, तो जो यहाँ पे टैक्स बर्डन की अगर हम बात करें कि जो टैक्स बर्डन है पब्लिक के ऊपर, पीपल्स के ऊपर, वो यहाँ पे क्या होगा, लोअर होगा। इन प्रोपोर्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एक्सपेंडिचर आर, सॉरी फ्रेंड, ओके, यस। तो गवर्नमेंट को अगर इनकम कम हो रही है, यानी कि टैक्स का जो बर्डन होगा वो भी पब्लिक के ऊपर कम हो जाएगा। प्रपोर्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सपेंडिचर आर हाई, यानी कि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम आर लोअर, यानी कि हमारी इनकम क्या है, हमारी यानी कि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कम है। एंड टैक्सेस आर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर दी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे एक ही सोर्स है इनकम के लिए, वो कौन सा है, टैक्स, यानी कि टैक्स में से ही गवर्नमेंट को इनकम हो रही है। सो यहाँ पे फ्रेंड हमने 3 पॉइंट यानी कि 3 मेरिट्स टोटल कंप्लीट किए कि जहाँ पे सबसे पहले कि जो बजट था वो डेवलपमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा। देन सेकंड वन, दैट इज़ द गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और गवर्नमेंट को इनकम कम हो रही है, यानी कि टैक्स का जो बर्डन है लोगों के ऊपर वो कैसा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा। एंड द सेवेंथ, दैट इज़ द डीमेरिट्स ऑफ डेफिशिएट बजट। तो यहाँ पे जब डीमेरिट्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो डिसएडवांटेज भी हम बोल सकते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट दिए हुए हैं, देख लेते हैं कि इन ऑर्डर टू मीट द डेफिशिएट गवर्नमेंट बोरो एंड थस इंक्रीजिंग डेप्ट ऑफ बर्डन्स इन द इकोनॉमी। यानी कि फ्रेंड सिंपल है कि अगर समझो कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिशिएट बजट है, यानी कि गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे पैसे क्या करेंगे, बोरो करेंगे, और गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे जो डेब्ट्स का बर्डन क्रिएट होने वाला है। डेब्ट्स यानी कि हमें किसी के पास से अगर हम उधार पैसे लेकर आ रहे हैं, इंटरेस्ट पे पैसे लेकर आ रहे हैं, तो हमारे ऊपर जो एक डेब्ट्स क्रिएट हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। Deficit in the budget also shows that governments do not have a control on expenditure, यानी कि यहाँ पे अगर समझो कि आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो, डेफिसिट बजट यानी कि आपकी इनकम कम है और आप एक्सपेंडिचर कैसा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर आप ज़्यादा कर रहे हो, इनकम कम और एक्सपेंस ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो कंट्रोल रहने वाला नहीं एक्सपेंडिचर ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर, और अगर आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो, इफ़ यू स्पेंड मोर ऑन द वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, देन मे बी you have not control on the expenditure, and that's why your income may be lower and your expenditure is higher. The third one, that is the in case of high deficit, यानी कि यहाँ पे हाई डेफिसिट यानी कि आपकी इनकम जो है वो कम है और आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो इस केसेस में क्या होगा कि इट कैन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट द टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक इज गोइंग इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हाई डेफिसिट यानी कि हमें जो भी यहाँ पे टैक्स मिल रहा है, टैक्स रेवेन्यू हो रहा है पब्लिक के पास से, जो यहाँ पे उनका हम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करेंगे। वेस्टफुल यानी कि गवर्नमेंट जो भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उनका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट पब्लिक को मिलने वाला नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम हमारे पास जो भी इनकम आ रही है उस इनकम का हम एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं, उस इनकम को हम स्पेंड तो कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा मेरिट्स ऑफ डेफिसिट बजट, देन डीमेरिट्स ऑफ डेफिसिट बजट। तो मेरिट्स के अंदर भी 3 पॉइंट, डीमेरिट्स में भी 3 पॉइंट, टोटल 6 पॉइंट, कि आपको यहाँ पे फिर से मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड विद इन 2 मिनट्स रीड द मेरिट्स ऑफ डेफिसिट बजट एंड डीमेरिट्स ऑफ डेफिसिट बजट। सो प्लीज़ फ्रेंड कंटिन्यू।
Okay, friend. I think you read it. That is the merits of deficit budget and then demerits of deficit budgets. Now we will going for the point number 10.8, that is the merits of surplus budget. Okay, friend. Merits of surplus budget. This budget is useful in times of severe inflation, यानी कि जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन की स्थिति हो। इन्फ्लेशन, फ्रेंड आपको यहाँ पे समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम क्या होगा कि जो भी गुड्स एंड सर्विस है उनकी जो प्राइस है वो प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हो जाती है यानी कि जो मैक्सिमम लेवल से भी प्राइस जो होती है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर समझो कि गवर्नमेंट स्पेंड्स लेसर, यानी कि आपको भी पता है कि जो सरप्लस बजट है वहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो अगर एक्सपेंडिचर कम है उनका मीनिंग है कि गवर्नमेंट स्पेंड कम कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कम है। एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड डिमांड रिड्यूस, तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, इनकम भी लोगों की कम हो जाएगी और डिमांड भी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड इन्फ्लेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि हम इन्फ्लेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। तो अगर फ्रेंड समझो कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन की स्थिति बनी हुई है तो कौन सा बजट मार्केट के लिए अच्छा है, तो आपको याद रखना है दैट इज द surplus budget. Second one, there is a no burden of borrowing in this type of budget, यानी कि जो सरप्लस बजट होता है उस बजट के अंदर किसी प्रकार का कोई बर्डन यहाँ पे नहीं है। यानी कि मैंने आप यहाँ पे लिखा, आप देख सकते हो नो बर्डन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सरप्लस बजट यानी कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर कम है और हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको कोई बर्डन क्रिएट होगा नहीं क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर कम है। एंड द थर्ड वन, दैट इज द सेविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज विच कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट इन फ्यूचर पीरियड्स, यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो सेविंग होगी वो इंक्रीज होगी। आपको क्वेश्चन होगा कि कैसे सर? सिंपल है भैया कि अगर समझो कि आपकी इनकम से आपका एक्सपेंडिचर कम है, तो आपकी इनकम समझो कि 100 रुपये है, आपका एक्सपेंडिचर 30 रुपये, तो यहाँ पे आपकी जो सेविंग है वो कितनी हो रही है, 70 रुपीज़ हो रही है। और तो गवर्नमेंट को अगर समझो भी, गवर्नमेंट भी अगर उनकी इनकम भले ही ज़्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम करे, तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पे सेविंग होगी और वो सेविंग्स को यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि विच कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट इन फ्यूचर टाइम पीरियड्स। सो फ्रेंड यहाँ पे हमने अलग अलग 3 मेरिट्स को कंप्लीट किए। नाउ जो यहाँ पे डीमेरिट्स दिए उनकी बात करते हैं, डीमेरिट्स ऑफ सरप्लस बजट। पीपल, 1 मिनट फ्रेंड, यस, फर्स्ट वन, people are made to pay more taxes to enhance government income, but the welfare they receive from government spending reduces, यानी कि यहाँ पे जो लोगों की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, पीपल्स की बात करें, तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट को क्या पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट की इनकम जो टैक्स में से हो रही है और सामने अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए कोई यहाँ पे स्पेंडिंग नहीं कर रहे, यानी कि लेस स्पेंड कर रहे, कम पैसे का एक्सपेंस कर रहे हैं। सेकेंड वन, इफ देर इज अ नो इन्फ्लेशन, नो इन्फ्लेशन यानी कि समझो कि मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो ज़्यादा नहीं, या तो ज़्यादा नहीं यानी कि कम होगी, या तो हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन नहीं, उनका मीनिंग क्या होगा कि और वेर देर इज अ डिफ्लेशन, देन लोअर स्पेंडिंग विल रिजल्ट इन लोअर इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड प्रोडक्शन विच मे लीड टू डिप्रेशन इन द इकोनॉमी। यानी कि जब डिफ्लेशन की स्थिति हो बाजार के अंदर, तो गवर्नमेंट अगर समझो कि कम पैसे स्पेंड कर रही है, कम पैसे का एक्सपेंस कर रही है, तो उससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा, कम। तो उससे जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो भी क्या होगा, कम, और लोगों की इनकम और प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। एंड द थर्ड वन, दैट इज द, इफ द सरप्लस इन द बजट persistently rises for several years then there may be problems arising out of excess savings। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता है कि आप देख सकते हो कि अगर परसिस्टेंटली यानी कि एवरी ईयर
परसिस्टेंटली यानी कि एवरी ईयर, एवरी ईयर समझो कि जो यहाँ पे सरप्लस बजट है, तो आफ्टर समटाइम्स क्या होगा कि गवर्नमेंट्स को ही प्रॉब्लम होगा कि जो यहाँ पे एक्सेस सेविंग है, क्योंकि एवरी ईयर गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादा सरप्लस बजट रखती है, यानी कि एक्सपेंडिचर कम करती है। तो जो एक्सेस सरप्लस है उनका भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि हमें कहाँ पे वो स्पेंड करनी है। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमने फिर से जो डीमेरिट्स ऑफ सरप्लस एंड मेरिट्स ऑफ सरप्लस बजट दोनों पॉइंट कंप्लीट कर दिए। तो फिर से आप लोगों के लिए 2 मिनट। सो प्लीज फ्रेंड, रीड इट, यानी कि मेरिट्स ऑफ सरप्लस एंड डीमेरिट्स ऑफ सरप्लस बजट। सो प्लीज कंटिन्यू। Okay, friend. I think you read it. That is the merits of surplus and demerits of surplus. And now the next topic, that is the accounts of budget, लेकिन जो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। आज के इस लेक्चर को एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि हम ऊपर से देख लें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कशन किया अबाउट सरप्लस बजट, देन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेफिसिट, एंड देन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सरप्लस बजट। और जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अकाउंट्स ऑफ बजट की अगर हम बात करें, कि हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।